नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रक्त के कार्यों के बारे में बात करेंगे, आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे, हेपेरिन के बारे में बात करेंगे और ईडीटीए के बारे में बात करेंगे। हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें देखा था कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। वो ब्लड ग्रुप्स को हमने आपको प्रैक्टिकली लैब में समझाया था कि ब्लड ग्रुप्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, किस तरीके से ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से बात की थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो रक्तदान होता है, रक्तदान के क्या फायदे होते हैं, यानी ब्लड डोनेशन के क्या फायदे होते हैं। तो रक्तदान का जो पहला सबसे बड़ा फायदा होता है कि रक्तदान करते ही तुरंत पश्चात, रक्तदान के तुरंत पश्चात हमारी जो अस्थि मज्जा यानी जो बोन मैरो होती है वो रक्त के निर्माण में लग जाती है। जैसे ही रक्तदान हुआ, ब्लड जो होता है वो बॉडी से निकला, उसके तुरंत बाद, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो बोन मैरो में बनता है यानी अस्थि मज्जा में बनता है। तो जब ब्लड निकलता है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाती है, ये ब्लड निर्माण का कार्य करने में लग जाती है। इससे क्या होता है, बोन मैरो जब रक्त का निर्माण करती है तो रक्त में रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो नई रक्त कोशिकाएं जब बनती हैं बॉडी में, तो बॉडी में तंदुरुस्ती और स्फूर्ति का महसूस, तंदुरुस्ती और स्फूर्ति, जो एनर्जी होती है वो महसूस होती है, यानी अत्यधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जो ब्लड निकला है और बोन मैरो नई कोशिकाएं बना रही है, तो नई कोशिकाएं जो होती हैं वो तंदुरुस्त और स्फूर्ति वाली होती हैं। तो ये केवल मिथ है एक कि ब्लड डोनेट करने से बॉडी का जो खून होता है या रक्त होता है वो कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जितना भी ब्लड हमारी बॉडी से निकलता है उसकी जगह पर उतना पानी आ जाता है, और धीरे धीरे करके जो बोन मैरो होती है वो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो बॉडी के रक्त का लेवल होता है वो एक समान हो जाता है कुछ समय पश्चात, और नया एनर्जी और तंदुरुस्ती महसूस होती है। यदि नियमित रक्तदान किया जाए, यदि नियमित समय पर रक्तदान किया जाए, तो इससे क्या होता है कि बॉडी में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। बॉडी में जो आयरन की मात्रा जो पाई जाती है वो रक्तदान से संतुलित रहती है। एक नियम, आयरन की मात्रा संतुलित रहती है, तो इससे क्या होता है, हृदय आघात यानी हार्ट अटैक की संभावना जो होती है वो ना के बराबर हो जाती है, यानी कम हो जाती है। किससे? ब्लड डोनेट करने से। यानी ब्लड डोनेट करने से क्या हो जाता है कि जो आयरन होता है बॉडी में उसकी मात्रा संतुलित हो जाती है, और हृदय आघात यानी कि जो हार्ट अटैक होता है उसका खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा और भी इसके फायदे, एनीमिया यानी जो खून की कमी होती है उसकी संभावना कम हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया यानी एक और जो एनीमिया का प्रकार है उसकी भी लगभग संभावना खत्म हो जाती है। और थैलीसीमिया, ये एनीमिया के प्रकार हैं, सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया, इसकी भी संभावना खत्म हो जाती है, यानी शरीर में जो खून की कमी की संभावना होती है वो खत्म हो जाती है। ब्लड डोनेट करने से कोई भी शरीर में खून की कमी नहीं होती है, उसकी संभावना और कम हो जाती है खून की कमी होने की। तो ब्लड डोनेट करने के कई सारे फायदे हैं। एक व्यक्ति के जो शरीर होता है उसमें 21 दिन में रक्त का पुनः निर्माण हो जाता है। 21 दिन बाद ज्यों का त्यों ब्लड बॉडी में बन जाता है, और जो बॉडी में पहले बॉडी के वेट के लगभग 7% जो ब्लड होता है वो लगभग एक मात्रा में 21 दिन के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाता है। एक साल में व्यक्ति 2 बार रक्तदान कर सकता है। मिनिमम 2 बार रक्तदान व्यक्ति को करना ही चाहिए एक साल के अंदर में। तो जो रक्तदान किया जाता है वो एक साल में 2 बार कर सकता है। 21 दिन में ज्यों का त्यों ब्लड निर्माण हो जाता है। तो ये रक्तदान के फायदे हमने देखे हैं। हृदयाघात जैसी बीमारी का खतरा कम से कम हो जाता है। एनीमिया जो खून की कमी होती है उस बीमारी से भी लगभग निजात पा जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर 1940 में कार्ल लैंड स्टेनर और बीनर ने रक्त में एक नया एंटीजन पाया। नया एंटीजन कौन सा खोजा? वो था आरएच फैक्टर। ये नया एंटीजन खोजा किसने? कार्ल लैंड स्टेनर ने 1940 में और बीनर ने। ये दो वैज्ञानिकों ने कौन सा एंटीजन खोजा? आरएच फैक्टर। ये इसकी जो खोज की गई थी वो रीसस नामक बंदर के अंदर इसकी खोज की गई थी। बंदरों के अंदर सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, किसकी? आरएच फैक्टर की। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा आरएच फैक्टर। इसी बंदर के, रीसस नामक बंदर के नाम पर इसका नाम आरएच फैक्टर पड़ा। आरएच फैक्टर जो होते हैं, आरएच फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला जो प्रकार होता है आरएच सहित, और दूसरा होता है आरएच रहित। यानी जो आरएच सहित किसमें होता है? पॉजिटिव, यानी जो जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जो ब्लड पॉजिटिव होते हैं उनमें आरएच प्रेजेंट रहता है, और जो निगेटिव रहते हैं उनमें आरएच उपस्थित नहीं रहता, यानी आरएच रहित रहता है। और जिनमें जो पॉजिटिव है वो आरएच सहित होते हैं।
तो ऐसा भी होता है कि जो RH पॉजिटिव यानी RH पॉजिटिव होते हैं, RH पॉजिटिव वाला केवल RH पॉजिटिव वाले को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। जिसके ब्लड में जो RH पॉजिटिव होगा वही जो RH जिनके ब्लड में पाया जाता है, RH यानी RH फैक्टर जिनके ब्लड में होता है, वो केवल पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है और निगेटिव वाला केवल निगेटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो RH पॉजिटिव है वो RH नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर दे, यानी जिसके शरीर में RH है और सामने वाले के शरीर में RH नहीं है तो उसको यदि ब्लड डोनेट कर देगा तो रक्त जो होगा वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और ब्लड जम जाएगा, तो उससे धमनियों में ब्लड जम जाएगा, उससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये होता है RH पॉजिटिव, RH है तो RH रहे। इसके बाद हम बात करेंगे हेपेरिन की। हेपेरिन की जो उपस्थिति पाई जाती है वो यकृत यानी लीवर में हेपेरिन उपस्थित होता है। ये एक तरह का तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? ये तरल पदार्थ होता है। कौन सा? हेपेरिन। हेपेरिन का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त को पतला करने में ये मदद करता है। कौन? हेपेरिन का कार्य क्या होता है? रक्त को पतला करने में ये मदद करता है हेपेरिन। हेपेरिन का जो इसके अलावा जो हेपेरिन होता है ये धमनियों और सिरों में जाने से रोकता है रक्त को धमनियों और सिरों में रक्त ना पहुंचे, इससे इसको बचाता है। कौन? हेपेरिन को ब्लड में जाना। हेपेरिन को क्या कहा जाता है? हेपेरिन को एक नाम से और जाना जाता है प्राकृतिक रक्त थक्कारोधी पदार्थ भी हेपेरिन को कहा जाता है। यानी एक तरीके का ये प्राकृतिक रक्त थक्कारोधी पदार्थ है, यानी ब्लड को जमने से रोकने वाला पदार्थ है। कौन सा? हेपेरिन है, ये प्राकृतिक है। एक हम बात करेंगे कृत्रिम की यानी मानव निर्मित की, उसका नाम है EDTA। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये EDTA का फुल फॉर्म होता है। EDTA जो होता है ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट पदार्थ होता है, यानी कृत्रिम रक्त थक्कारोधी पदार्थ है। ये एक तरीके का पदार्थ होता है जिसका उपयोग, यदि हम बात करें EDTA का उपयोग जो होता है वो हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग में इसका उपयोग किया जाता है। पिछली वीडियो में हम जब लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हमने आपको उसमें बताया था, EDTA दिखाई थी कि एक बायल होती है EDTA बायल, उसके अंदर EDTA नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है काफी समय तक, और जो हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग होती है उसके रूप में किसका उपयोग किया जाता है? EDTA का। तो इस तरीके से हमने बात की है जो ब्लड डोनेट करने के जो फायदे हैं उनके बारे में, RH फैक्टर के बारे में, हेपेरिन के बारे में और EDTA के बारे में। इसके बाद हम अपनी बायोलॉजी की क्लास आगे कंटिन्यू रखेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।